टीचर एजुकेशन के फील्ड में बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी इन एजुकेशन हो या फिर क्लास 12 के बाद बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड हो या बीए बीएड इंटीग्रेटेड हो, कोई सा भी टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोर्स हो, आरआई इज दी वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप इंस्टीट्यूशन टू परस्यू ऑल द कोर्सेज रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन फील्ड। आरआई इसको डायरेक्टली एनसीईआरटी खुद गवर्न करती है। इन सब का कंप्लीट सिलेबस स्ट्रक्चर, एडमिशन करिकुलम सब कुछ डायरेक्टली एनसीईआरटी खुद डिजाइन करती है। आपने बचपन से आते आते एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, शुरुआत में उनके राइटर्स के नाम रहते, उन सब का डिटेल्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी एजुकेशन की फील्ड में अपनी डिग्री आरआई से ही लिया होता है उन्होंने। आरआई इज दी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री लेने के लिए। एनसीईआरटी जैसा कि आपको पता है कि 1961 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। आरआई अजमेर से आप कंफ्यूज मत हो जाना कि कोई कॉलेज है अजमेर में, नहीं। आरआई अजमेर एक जोन है और उस जोन के अंडर अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी आती है। लेट्स से आपके रेजिडेंस यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ में है, तो आप सभी को अगर बीएड करना है तो आप सभी आरआई अजमेर में जाओगे। तो इन सारे पर्टिकुलर स्टेट के जोन आरआई के कॉलेज कैंपस अजमेर में देखने को आपको मिलेगा और आरआई का अजमेर कॉलेज कैंपस 110 एकड़ का है। हम देखते हैं कि अलग अलग कोर्सेज जो कि आरआई अजमेर प्रोवाइड करता है। तो आरआई अजमेर में बीएड 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है जो कि अमूमन एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन के बाद की होती है। जहां पर आप ग्रेजुएट होते हो तो आप बीएड करते हो। फिर एक बीए बीएड, बीएससी बीएड जो कि क्लास 12 पास कोई किया रहता है, तो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है आईटीपी के तहत, जिसमें अभी एडमिशन रिसेंटली शुरू हुआ है। एमएड 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। उसके बाद पीएचडी होता है। बहुत सारे लोग एडुकेशन में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 4-5 प्रोग्राम्स होते हैं जो आरआई से होता है। थोड़ा सा हम वेबसाइट का टूर कर लेते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि आरआई अजमेर के रिगार्डिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ पर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आरआई अजमेर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप होम पेज को चेक करोगे तो यहाँ पे फोटोज वगैरह स्लाइड हो रही हैं, प्रिंसिपल सर का मैसेज दिया हुआ है, एक वेलकम नोट लिखी हुई है। यही जब आप आगे बढ़ोगे तो अबाउट अस में एनसीईआरटी के बारे में आप पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ सकते हो, क्या विजन क्या मिशन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहीं पे इंस्टीट्यूट का प्रोस्पेक्टस भी दिया हुआ है। अगर हम लोग प्रोस्पेक्टस को देखेंगे तो प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरीके से दिखता है। आप चाहो तो 1-2 बार प्रोस्पेक्टस रीड भी कर सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि विजन मिशन हो गया। इसके बाद डिपार्टमेंट वगैरह के बारे में दिया हुआ है। इसके नीचे ही आप जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बताया गया कि लाइब्रेरी वगैरह क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोस्पेक्टस में मिलती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल सर का एक मैसेज दिया हुआ है। अभी करंट प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.वी. शर्मा सर हैं आरआई अजमेर के। फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट में सारी फैकल्टीज़ और डिपार्टमेंट की लिस्ट दी गई है। स्टूडेंट कॉर्नर में आप आगे बढ़ोगे, नोटिस सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे तो आने वाले समय में अगर आपने आरआई एनसीईआरटी के कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर कर रखे हैं और आरआई अजमेर में अगर आप कोई कोर्स परस्यू करने जा रहे हो तो काउंसलिंग, एडमिशन आरआई अजमेर में हो रहे जितने भी एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं वो इसी नोटिस में आपको अप टू डेट चीज़ें मिलती रहेंगी। ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट कॉर्नर में ही तो यहाँ पे सिलेबस के बारे में दिया हुआ है कि आईटीपी का क्या सिलेबस है, बीएड का क्या सिलेबस है, एमएड का क्या सिलेबस है। यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख सकते हो। करेंटली आरआई अजमेर कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे IQAC इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल के बारे में भी बताया गया है कि यहाँ पे वुमेन सेल है, प्लेसमेंट सेल है, ये सारी चीज़ें। फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्मार्ट क्लासरूम्स है, कॉन्फ्रेंस हॉल प्रोवाइड की जाती है, कंप्यूटर सेंटर है, स्पोर्ट्स है, गैलरीज वगैरह एक बार आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो दिस विल बी ऑल अबाउट दिस वेबसाइट टूर। इन्हीं बातों को डिटेल्ड वीडियो लेक्चर के फॉर्म में समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ एनसीईआरटी आरआई बीए 2024 करके प्लेलिस्ट होगा जिसमें बीए 2024 के रिगार्डिंग टीचिंग एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप चाहते हो कि आरआई बीएड के जितने भी कोर्सेज है सबसे रिलेटेड आपको अपडेट मिलता रहे तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी कोर्सेज मटेरियल कंटेंट से अपने आप को आप अपडेट रख सकते हो। और हाँ, जिस तरह टीचर एजुकेशन के फील्ड में आरआई वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही डेली बाइट्स वन ऑफ द बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में गाइड करता है। डेली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार, बहुत सारे स्टूडेंट मीटअप
होते रहते हैं दिल्ली में, और बहुत सारे वेबिनार भी होते रहते हैं टीचर एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग, जहां पर अभिलाष सर, जिनको अच्छा खासा टीचर एजुकेशन के फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ स्टूडेंट्स को करियर वगैरह को लेके गाइड करते हैं। इन सब को लेकर भी आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी गूगल पर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.delhibytes.in को सर्च करो, सबसे टॉप पर ही आपको मिल जाएगा, जहां पर आप बेस्ट कोर्सेज, मॉक टेस्ट वगैरह आप एक्सेस कर सकते हो। तो आते हैं कोर्स प्रोवाइडेड बाय आरआई अजमेर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं बीएड 2 इयर्स के प्रोग्राम को। इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो बस इतनी होती है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें बेसिकली आरआई अजमेर ने दो अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया है। एक है साइंस और मैथमेटिक्स का ग्रुप, दूसरा है सोशल साइंस और लैंग्वेज का ग्रुप। जो भी कैंडिडेट्स आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और लैंग्वेज साइड का होता है वो सोशल साइंस और लैंग्वेज चूज करता है। जो भी बच्चे साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप के होते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप चूज करते हैं। आरआई अजमेर में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जिसे आरआई ऑफलाइन पेपर के फॉर्म में कंडक्ट करती है, जिसे आप क्वालिफाई करोगे तभी आरआई में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल होते हो। और यहाँ पर जो एक अलग अलग सीट कॉन्फ़िगरेशन है, टोटल 55 सीट्स प्रोवाइड करती है आरआई अजमेर साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप और लैंग्वेज और सोशल साइंस के ग्रुप को। यहीं पे आपके स्क्रीन पे अलग अलग ग्रुप्स के सीट का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे होंगे। सभी स्टेट्स के अलग अलग सीट से डिवाइडेड है इन्होंने, जैसे कि यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इन्होंने सारे के सारे स्टेट्स और यूटीज आरआई अजमेर के अंडर आते हैं। तो आरआई अजमेर में जो 55 सीट्स है उन्हें अलग अलग स्टेट्स और यूटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। आप जिस स्टेट के हो या फिर जिस यूटी के हो, यूनियन टेरिटरी, आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी में केवल उतना ही सीट्स आरआई अजमेर के एंड से प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हो कितना ही लिमिटेड सीट्स है। यूपी में केवल 25 सीट है आरआई अजमेर में, जहां पे राजस्थान में केवल 9 ही सीट्स है, जबकि आरआई अजमेर राजस्थान में ही है। पंजाब में केवल 4 सीट है, हरियाणा में 3 है, दिल्ली में 2 है, जम्मू एंड कश्मीर में 2 है। तो ये एक सीट कॉन्फ़िगरेशन है 2 साल के बीएड प्रोग्राम के लिए। और आरआई की जो केवल 1 साल की बीएड की फीस है वो है 13,350 रुपये, जिसमें 1,000-2,000 सिक्योरिटी मनी होता है, जो कि बाद में आपको रिफंड हो जाता है। तो कुल मिला के अब बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में बीएड कर लेते हो। ये भी कि आरआई बीएड की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर भी अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो बेसिकली आपको अपने बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स एग्रीगेट करना होता है। अगर आपने बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स एग्रीगेट नहीं किया है तो आप अपने मास्टर्स डिग्री में भी अगर 50% मार्क्स आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल हो बीएड में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है विद स्पेशलाइजेशन साइंस और मैथमेटिक्स, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। अगर आपने बैचलर डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में कर रखा है, देन ऑल्सो यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर आरआई अजमेर बीएड। अगर रिलैक्सेशन की बात की जाए तो 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट को। और एक इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर आप अपीयरिंग हो या फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो आरआई बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो इस तरीके से वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट के बेस्ट कोर्स में किस तरीके से प्रिपेयर करें कि 100% अश्योर्ड सिलेक्शन आपको मिल जाए। किस हिसाब से भाई प्रिपरेशन करें, तो सिंपल सा तरीका है, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स सर्च करो, वहां पर डेली बाइट्स का आप इंस्टॉल करिए और डेली बाइट्स के कोर्सेज को आप ले सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज है जहां पर अभिलाष सर, नुपुर मैम, रिमझिम मैम, विवेक सर ने वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवा के रखे हैं, जो कि सफिशिएंट तरीके से आपको आरआई कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवा देगा। डेली बाइट्स इस कोर्स में प्रीवियसली बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दे चुका है, जहां पर अच्छा खासा सिलेबस कवरेज होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट, स्टडी मटेरियल, सब्जेक्ट वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, सब कुछ है। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू डिजाइन किया गया है इसे, जिन्होंने DSSB, NVS के सारे एग्जामिनेशंस वगैरह वो क्वालिफाई कर रखे हैं। इस तरीके के फैकल्टीज ने इसमें अपना योगदान दिया है। और एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी को लेके आरआई में अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए एनसीईआरटी आरआई बीए 2024, जहां पे आपको आरआई बीए 2024 वाला वीडियो लेक्चर मिलेगा और उसे आप चेक करो, जिसमें 2 साल के बीएड के प्रोग्राम के रिगार्डिंग पूरी की पूरी डिटेल मैंने बता रखी है। नेक्स्ट कोर्स जो आरआई अजमेर प्रोवाइड करता है वो है बीएससी बीएड और बीए बीएड, जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है, जहां पर बेसिकली एक कैंडिडेट जो क्लास 12th पास होता है वो एलिजिबल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे साइंस साइड वाले होते हैं वो बीएससी बीएड चूज करेंगे और जो स्टूडेंट नॉर्मल आर्ट साइड का होता है वो कैंडिडेट बीए बीएड चूज करेगा। हाँ, कोई अगर साइंस साइड का स्टूडेंट है और वो बीए बीएड चूज करना चाहता है तो वो चूज कर सकता है, लेकिन कोई नॉन साइंस वाला स्टूडेंट बीएससी बीएड चूज करना चाहता है तो उसकी ये एलिजिबिलिटी नहीं है कि नॉन साइंस वाले स्टूडेंट्स बीएससी बीएड चूज करें। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मैं आपके सामने स्पष्ट करूं तो क्लास 12 में किसी भी कैंडिडेट को 50% मार्क्स आने चाहिए, देन ओनली ही और शी इज एलिजिबल फॉर बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड का जो 4 साल का प्रोग्राम होता है। फिजिकल साइंस ग्रुप और बायोलॉजिकल साइंस ग्रुप में 55 सीट्स प्रोवाइड की जाती है। बीए बीएड में भी टोटल 55 सीट्स प्रोवाइड की जाती है आरआई अजमेर के एंड से। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अगेन सीट कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। बीएससी बीएड और बीए बीएड की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 13,350 रुपए है। और अब अगर आप बीए बीएड और बीएससी बीएड, जिसमें एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत रिसेंटली एडमिशन शुरू हो गया है, तो आईटीईपी है जो कि एनटीए कंडक्ट करवाती है। एनसीईटी का पेपर, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का पेपर 4 इयर्स के बीएड प्रोग्राम के लिए होता है। अब आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करोगे और जब कॉलेज चूज करने का समय आएगा तो उस टाइम पे आप अगर आरआई अजमेर चूज करते हो देन यू आर कंप्लीटली एलिजिबल फॉर बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड वाले में एडमिशन लेने के लिए। और बाकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए एनसीईटी आईटीईपी के रिगार्डिंग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक आपको पिन कर दी गई है, जिसके थ्रू आप डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे जाओगे और आईटीईपी एनसीईटी का प्लेलिस्ट आप एक्सेस कर सकोगे और कंप्लीट जानकारी रिगार्डिंग एनसीईटी और आईटीईपी के आप ले सकते। और अब हम समझते हैं एमएड 2 इयर्स प्रोग्राम को। एमएड आरआई अजमेर में एडमिशन लेने के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, जो कि आरआई एनसीईआरटी करती है, जिससे क्वालिफाई करने के बाद ही आप आरआई अजमेर में, अगर आप उस पर्टिकुलर जोन स्टेट के या फिर यूटी के हो, यूनियन टेरिटरी के, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए, ये सारे रेस्पेक्टिव डिग्रीज जो दिए हुए हैं, और इन सारे डिग्रीज को आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कि रिकग्नाइज रहता है अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज से, आप क्वालिफाई किए होने चाहिए। या फिर तो आप बीएड किए हो जिसमें आपको 50% मार्क्स आने चाहिए, या फिर बीए बीएड बीएससी बीएड जिसमें आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, या फिर बीएलएड बीएड डीएलएड बीएड विथ बैचलर डिग्री इन आर्ट्स और साइंस जिसमें 50% मार्क्स हर एक कोर्स में आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अगर रिलैक्सेशन की बात करूँ तो 5% की रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज के स्टूडेंट को मिलती है। और अगर मैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो आरआई अजमेर में नंबर ऑफ सीट्स टोटल 33 है, जिसमें यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ की रिस्पेक्टिव सीट्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। अब अगर हम एमएड की फीस की बात करें तो 1 साल की इसकी फीस 13,350 रुपए है। और अगर आप आरआई एमएड मास्टर्स इन एजुकेशन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अगर आप देख रहे हो तो डेली बाइट्स का ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और डेली बाइट्स इज द ओनली बेस्ट प्लेटफॉर्म जो कि मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए भी प्रिपरेशन करवाता है। और अब अगर हम बात करें स्कॉलरशिप और प्राइजेस की तो आरआई अजमेर स्कॉलरशिप और प्राइजेस प्रोवाइड करता है टू दी मेरिटोरियस और नीडी स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, जनरल स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड होता है। अगर हम लोग प्राइजेस की बात करें तो जो भी बच्चे रिस्पेक्टिव कोर्सेज में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करते हैं उन्हें प्राइजेस भी दिया जाता है। लेट्स से अगर आपने बीएड में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया है देन यू विल बी प्रोवाइडेड विथ गोपाल कृष्ण गोखले प्राइज।
बात करें हॉस्टल्स की तो आरआई अजमेर में टोटल 6 वेल फर्निश्ड हॉस्टल्स हैं फॉर गर्ल्स एंड बॉयज बोथ, जिनके नाम वगैरह आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।